Hello students, my name is Debojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का थोड़ा एडवांस्ड लेवल का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीन्स थ्योरम का डिस्कशन किया और उसके ऊपर शायद मैंने 3 प्रॉब्लम डिस्कशन किया था जो एकदम बेसिक लेवल का था। आज हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का थोड़ा एडवांस्ड वाला प्रॉब्लम करेंगे, 2 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और इसी तरीके से हमारा जर्नी आगे कंटिन्यू होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन्स थ्योरम आखिर है क्या। कोई एक फंक्शन का अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कुछ फंक्शन का हम लोग डायरेक्ट लाइन इंटीग्रल नहीं निकाल सकते, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो इसीलिए हमें ग्रीन्स थ्योरम का मदद लेना पड़ता है और वो क्या होता है m dx प्लस n dy, ठीक है, और ये बन जाता है del n del x माइनस del m del y dx dy, ठीक है। तो ये था ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। ये तो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था और इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था। ये है आज का एक बेस्ट प्रॉब्लम, ठीक है। फाइंड बाय ग्रीन्स थ्योरम 3x² माइनस 8y² dx प्लस 4y माइनस 6y dy, ठीक है। और यहाँ पर जो बाउंड्री है वो गिवन है y इक्वल टू रूट एक्स एंड y इक्वल टू x², ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ना ही तुम्हें x का लिमिट गिवन है ना ही तुम्हें y का लिमिट गिवन है। तो पहले x और y का लिमिट ढूंढना होगा, ठीक है। मतलब x के कौन से वैल्यू के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, ठीक है, और y के कौन से वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा, ठीक है। तो पहले ये दोनों जो इक्वेशन उसको प्लॉट करो, ठीक है। तो ये देखो, ये हुआ y इक्वल टू रूट एक्स ना, ये हुआ कुछ y और ये हुआ x, ठीक है। तो ये हुआ y इक्वल टू, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा होगा, ये हुआ कुछ पैराबोला टाइप, ठीक है। अरे ये तो ऑरिजिन से नहीं पास हुआ सर, तो देखो इसको ऑरिजिन से पास करा लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ कुछ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप, ठीक है, पैराबोला, ठीक है। ये हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप और y इक्वल टू रूट एक्स मतलब y इक्वल टू रूट एक्स मतलब ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो ये हुआ नीचे वाला कर्व हुआ, ये नीचे वाला कर्व हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये जो ऊपर वाला कर्व है वो है y इक्वल टू रूट एक्स, ठीक है। अब देखो ये दोनों कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हुआ ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0। अब ये कौन सा पॉइंट पर कट कर रहे हैं वो हमें निकालना होगा, ठीक है। ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हुआ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो पहले ये वाला पॉइंट निकालो कि ये दोनों कर्व किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों कर्व कट कर रहा है वो पॉइंट निकालने का क्या तरीका है, सिंपल, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो। एक तो हुआ y इक्वल टू रूट एक्स और एक हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दोनों y को इक्वेट कर दो, ये हुआ रूट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर रहा हूं, ठीक है। तो स्क्वायर करने से ये आ जाएगा x और ये हो जाएगा x टू द पावर 4 ना, ठीक है। तो ये मैं ये टर्म को लेफ्ट में ला रहा हूं, ये हुआ x माइनस एक्स टू द पावर 4, ठीक है। ये मैं x को कॉमन लिया, ये हुआ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x का एक वैल्यू तो आ गया 0, ठीक है, और दूसरा क्या वैल्यू आया, ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसमें x आया प्लस 1, ठीक है। ऑब्वियसली ये माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में आया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो है 1,1, ठीक है। तो ये हुआ 1,0, ठीक है, ये हुआ 1,0 और ये हुआ 1,1, ठीक है। कैसे देखो, ये तो है x एक्सिस पर 1,0, ठीक है, x से 1। इस इक्वेशन में तुम रख दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह x इक्वल टू 1 रख दो, y आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है 1,1 तो और x का कोऑर्डिनेट है 1,0, ठीक है, क्लियर। अब देखो x का लिमिट और y का लिमिट ढूंढना होगा। ऑब्वियसली अगर इस फंक्शन को हमें लाइन इंटीग्रल करना होगा तो x का और y का तो लिमिट ढूंढना होगा ना। तो x के लिए देखो, x का लिमिट हो जाएगा कहां से कहां तक, x का लिमिट हो जाएगा 0 to 1 तक, ठीक है। x का लिमिट हुआ 0 to 1। अब y का क्या लिमिट होगा, देखो y का लिमिट होगा बेसिकली लोअर कर्व टू अपर कर्व, ठीक है। लोअर कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो y का लिमिट होगा एक्स स्क्वायर टू अपर इक्वेशन का, सॉरी अपर कर्व का इक्वेशन क्या है, अपर कर्व का इक्वेशन है y इक्वल रूट एक्स। तो ये y का लिमिट हो जाएगा एक्स स्क्वायर से लेकर रूट एक्स तक, ठीक है, ठीक है। x का लिमिट हुआ 0 से 1 तक और y का लिमिट हुआ ये लोअर कर्व से लेकर अपर कर्व तक। लोअर कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और अपर कर्व का इक्वेशन है y इक्वल रूट एक्स। तो y का जो लिमिट होगा, ठीक है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर से लेकर रूट एक्स तक, लोअर कर्व से लेकर अपर कर्व तक, ठीक है। तो इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं, मुझे सिर्फ
ये लिमिट चाहिए था वो निकल गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दूंगा और इस फंक्शन को ग्रीन्स थ्योरम की मदद से इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, चलो 1 2 3 वीडियो पॉज करके एक बार जरूर नोट कर लेना, ठीक है। 1 2 3 चलो, ठीक है, ये हुआ इरेज। अब इस फंक्शन का हमें करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन कब से स्टार्ट हुआ था? क्लास 10 से नहीं, क्लास 11 से। क्लास 10 में कहा था इंटीग्रेशन ना, क्लास 10 में सब छोटा छोटा चीज था, ठीक है, तब हम लोग बहुत छोटे थे। देखो तो ये टर्म हुआ m, ठीक है, ये हुआ m, ये हुआ 3x², और ये हुआ 8y², ये हुआ n, n कितना है 4y माइनस 6xy। अब बोलो तो m को मैं x के रेस्पेक्ट में करूं पार्शियल डिफरेंशिएशन या y के रेस्पेक्ट में? क्या ट्रिक था? ये वाला टर्म है m, ठीक है, और ये वाला टर्म है n, देख सकते हो m dx प्लस n dy। तो m के साथ है x, ठीक है, तो m को मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये हुआ डेल m बाई डेल y, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल माइनस 8 इंटू 2y, ये बन जाएगा माइनस 16y, ठीक है। n के साथ है y, तो n को मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये हुआ डेल n बाई डेल x, ये हुआ सिंपल माइनस 6y। एक बार चेक कर लेता हूं, डेल m बाई डेल y माइनस 8 इंटू 2y माइनस 16y, डेल m बाई डेल x ये हुआ माइनस 6y, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हुआ सिंपल फंक्शन m dx, ठीक है, और ये हुआ प्लस n dy, ठीक है। पहले टर्म को मैं ट्रीट किया m और दूसरे टर्म को n, ठीक है। यही तो था ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब पुट करो, ठीक है, ये कितना हुआ डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y, ये है कितना dx dy, ठीक है, ठीक है। चलो अब पुट करो, ठीक है, डेल n बाई डेल x कितना है, ये हुआ माइनस 6y, ये हुआ माइनस 6y, और ये है माइनस डेल m बाई डेल y कितना है माइनस 16y ना, तो ये हुआ माइनस ऑफ 16y, ठीक है। ये मैं थर्ड ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूं, ये हुआ dx dy, डेल n बाई डेल x माइनस 6y माइनस ये हुआ माइनस 16y, ठीक है। तो ये हुआ माइनस 6y, ये हुआ प्लस 16y, ठीक है, ये हुआ dx dy, ठीक है, और ये हुआ कितना, ये हुआ 10y dx dy। अब बोलो पहले मैं किसका इंटीग्रेशन करूं, x का या y का? ये तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ट्रिक क्या था, जिस वेरिएबल के लिए तुम, ठीक है, ये कर्व मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, जिस वेरिएबल के तुम लोअर कर्व से लेकर अपर कर्व तक लिमिट लिख रहे हो, उस वेरिएबल का पहले इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। ये था y इक्वल टू x² और ये था रूट x, ठीक है। ये पॉइंट था 1,0 और ये पॉइंट था 1,1, ठीक है। ये था y इक्वल टू रूट x का कर्व और ये है y इक्वल टू x² का कर्व, ठीक है। ये हुआ ओरिजिन, ठीक है। तो y के लिए हम लोग लिमिट लिख रहे हैं x² से रूट x तक, ठीक है। तो ये हुआ y का लिमिट। हम लोग y के लिए लोअर कर्व से अपर कर्व तक लिमिट लिख रहे हैं x² टू रूट x। तो पहले y का करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। ये याद रखना, जिस वेरिएबल के लिए हम लोग लोअर से अपर कर्व का लिमिट लिख रहे हैं, उस वेरिएबल का पहले करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो पहले y का करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, और x का लिमिट है 0 to 1, ठीक है। तो चलो इसको मैं आगे जाते हैं, ठीक है। x का लिमिट हुआ 0 to 1 और y का लिमिट कितना है x² से रूट x तक, ठीक है। तो ये हुआ i, ठीक है, ये 10 तो बाहर आ गया, ठीक है, ये 10 बाहर आ गया, ठीक है। ये हुआ dx और ये हुआ कितना y dy, ठीक है, y dy, ठीक है। चलो फिर आगे जाते हैं। x का लिमिट हुआ 0 to 1 और y का लिमिट था लोअर कर्व x², अपर कर्व रूट x, ठीक है। अच्छा, इसको मुझे अब इरेज करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। चलो ठीक है, अब ये तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि खटक से प्रेस करो और ये खटक से नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन रखता हूं, ठीक है, ठीक है। देखो तो ये i कितना आ रहा है, ये हुआ 10, ठीक है, ये हुआ 0 to 1 dx, ठीक है। अच्छा, y dy कितना आता है, ठीक है, y dy आएगा सिंपल इसका y²/2 इंटीग्रेशन करने से, ठीक है। ये हुआ लोअर कर्व मतलब x² लोअर लिमिट, ये हुआ अपर कर्व मतलब रूट x, ठीक है। ये 2 से 10 गया, ये हुआ 5, ये हुआ 5, ये हुआ 0 to 1 dx, ठीक है। अब y², अब ये लिमिट पुट करो, ठीक है। अब देखो ये लिमिट पुट करो, ये हो जाएगा सिंपल रूट x का
होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ना, ठीक है। तो ये हुआ 5 0 to 1 dx, ये कितना हो रहा है, ये हुआ x और ये हुआ x to the power of 4, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करो, ठीक है, ठीक है। तो चलो, ठीक है, ये हुआ i इक्वल टू, ये हुआ 0 to 1, ठीक है। अच्छा एक बार मैं कर दूं इंटीग्रेशन, चलो एक बार मैं कर देता हूं और लेन लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हुआ 5 बाहर आ गया, ठीक, तो 5 बाहर ही था। x का कितना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, x का होगा सिंपल एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये हुआ एक्स स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक है। और ये हो जाएगा x टू द पावर 4 का, ये हुआ x टू द पावर 5 बाई 5, ठीक है। अच्छा लिमिट लिख रहा हूं, ये हुआ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, ठीक है। x का एक्स स्क्वायर बाई 2, x टू द पावर 4 का x टू द पावर 5 बाई 5, ठीक है। तो ये 5 बाहर था, ठीक है। ये हुआ, अगर मैं हाफ को बाहर लिख रहा हूं, ये हुआ 1 माइनस 0 और 1 बाई 5 को बाहर लिख रहा हूं, ये हुआ 1 माइनस 0, ठीक है। तो ये हुआ 5, ये हुआ 1 बाई 2 माइनस ऑफ 1 बाई 5, ठीक है। अब देखो ये 5 हुआ, एलसीएम करने से कितना आएगा, एलसीएम करने से आएगा 10, तो ये हुआ 5 और ये हुआ 2 ना, ये हुआ 5 इंटू 3 बाई 10, ये हुआ 5 से 10 गया 3 बाई 2, ठीक है। ये मैंने एलसीएम किया, 2 और 5 का 10, तो 2 से 10 गया 5, ये 10 से 5 गया 2, 5 इंटू 5 माइनस 2 3 बाई 10, 5 से 10 गया, ये हुआ 3 बाई 2, तो ऑप्शन सी इज आंसर, ठीक है। कैसा लगा प्रॉब्लम एक बार वीडियो में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो वो भी कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सिंपल, पहले हमने ये फॉर्मूला लिखा, फिर उसके बाद y का इंटीग्रेशन किया, क्योंकि हमें पहले उस वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है जिसके लिए हम लोग लोअर से अपर कर्व का लिमिट लिख रहे हैं, ठीक है। तो चलो ये हुआ 3/2, पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट हम लोग और एक बेहतरीन प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम करके दिल खुश होना चाहिए, ठीक है। कॉपी कर लो पहले। ये हुआ हमारा आज का सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है। मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा हिंट दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग एक बार जरूर वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करना, ठीक है। तो पहले हमें ऑब्वियसली ये फंक्शन का लाइन इंटीग्रल ढूंढना है, और इस केस में जो बाउंड्री है वो बाउंड्री को एक बार ध्यान से देखो। Where C is the boundary of the area enclosed by x-axis and upper half of the circle, ठीक है। ये स्फीयर नहीं है, ठीक है। बाउंड्री क्या है, C is the boundary of the area enclosed by x-axis and upper half of the circle, ठीक है। सर्कल का लोअर पार्ट नहीं गिवन है, सर्कल का सिर्फ अपर हाफ में ही ये फंक्शन को लाइन इंटीग्रल करना है, ठीक है। तो जो बाउंड्री है वो एक्चुअली ऐसे है, ठीक है। ये देखो ये कुछ बाउंड्री है, ठीक है। अच्छा थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है। ये हुआ कुछ बाउंड्री, ठीक है। ये हुआ y एक्सिस और ये हुआ x एक्सिस, ठीक है। ये हुआ x, ये हुआ y और ये हुआ सर्कल का अपर पार्ट, ठीक है। Where C is the boundary of the area enclosed by x axis, तो ये हुआ x axis and upper half of the circle, ठीक है। ये हुआ सर्कल का अपर हाफ, ठीक है, ठीक है। तो ये हुआ सर्कल का अपर हाफ, ठीक है। लोअर हाफ में नहीं करना इंटीग्रेशन, अपर हाफ में करना, ठीक है। और सर्कल के इक्वेशन तो गिवन है, देखो इस केस में x और y का लिमिट क्या होगा वही पहले ढूंढना है, उसके बाद तो इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन तुम आगे कर ही नहीं सकते अगर तुम लिमिट नहीं जानते। तो ऑब्वियसली देखो इस केस में ये होगा ओरिजिन, ठीक है, 0,0, ये हुआ a,0, ठीक है, और ये हो जाएगा -a,0, ठीक है। अब y का कोऑर्डिनेट क्या है, y के लिए हम लोग ये यूज करेंगे लोअर कर्व, ठीक है। तो इस वाले लोअर कर्व में इक्वेशन है y = 0, और इस कर्व का इक्वेशन क्या होगा, देखो इस कर्व का इक्वेशन होगा x² + y² = a²। अब y² निकालो, ये हुआ y² = a² - x², और ये बन जाएगा y = ये बन जाएगा a² - x², ठीक है। तो ये अपर कर्व का इक्वेशन क्या हुआ y के लिए, ये हुआ y = ये हुआ a² - x², ठीक है। ऑब्वियसली इस केस में हमें y का पहले इंटीग्रेशन करना होगा, ये तो मैंने आप लोगों को बोला था। जिस वेरिएबल के लिए हम लोग लोअर से अपर कर्व तक लिमिट लिख रहे हैं तो पहले उसी वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो ये हुआ y का लिमिट निकालने का तरीका, ठीक है। तो x का लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रहे हैं, देखो x का लिमिट वेरी कर रहे हैं कहां से कहां तक, -a to +a, ये हुआ -a to +a, ठीक है। और y का लिमिट हो रहा है, देखो बेसिकली y का लिमिट हो रहा है, ये हुआ लोअर कर्व, ठीक है, ये वाला हो रहा है लोअर कर्व, तो 0 to ये हो जाएगा अपर कर्व का जो लिमिट है वो हुआ √a² - x², ठीक है। तो ये हुआ x और y का लिमिट, ठीक है। अब तो आगे जाना है, ठीक है। अच्छा
एक बार देखो, ये हुआ m ना, ये वाला हुआ टर्म हुआ m और ये वाला टर्म हुआ n, ठीक है। अच्छा देखो तो m कितना है, m हुआ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, m को हमें डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये हुआ y, ये हुआ माइनस 2y, ये हुआ n, ठीक है। n हुआ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हुआ डेल n और ये हुआ डेल x, ठीक है, ये हुआ डेल x। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, m y और ये n x, डेल m बाई डेल y, ये हुआ माइनस 2y, डेल m बाई डेल x, ये हुआ 2x, ठीक है। तो ये हुआ I इक्वल टू, ठीक है, ये हुआ m dx प्लस n dy, ठीक है, m dx प्लस n dy, ठीक है। तो लिखो ग्रीन्स थ्योरम, ये हुआ डेल n बाई डेल x माइनस डेल m बाई डेल y, ये हुआ dx और ये हुआ dy, ठीक है। डेल n बाई डेल x कितना है, ये हुआ 2x, ठीक है, और ये हुआ डेल m बाई डेल y, मतलब ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हुआ dx dy, ठीक है। अच्छा मैं लिमिट पुट करके तुम लोग को दे रहा हूं, तुम लोग एक बार इंटीग्रेशन करना, ठीक है। तो ये हुआ 2 मैंने कॉमन लिया, अच्छा देखो ये हुआ 2, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हुआ x dx और ये हुआ dy, ठीक है, पहला वाला, और ये हुआ 2, ये हुआ dx और ये हुआ कितना, ये हुआ y dy, ठीक है। दोनों टर्म को मैं अलग अलग ब्रेक कर लिया, ये हुआ twice x dx dy, twice x dx dy और दूसरा हुआ 2 dx और ये हुआ y dy, ठीक है। देखो अब लिमिट क्या होगा, x का लिमिट होगा माइनस ए टू प्लस ए, ये हुआ माइनस ए टू प्लस ए, माइनस ए टू प्लस ए। y का लिमिट क्या होगा, अच्छा इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं, ठीक है, देखो को थोड़ा नीचे लिखता हूं, ठीक है, वरना लिमिट देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हुआ 2, ये हुआ x dx, ये हुआ dy और ये हुआ 2, ये हुआ dx, ये हुआ y dy, ठीक है ना। x dx dy, ये हुआ y dx y dy, ये हुआ माइनस ए टू प्लस ए, माइनस ए टू प्लस ए। y का लिमिट होगा 0 से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ y का लिमिट 0 से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ कितना, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक बार वीडियो पॉज करके ये पहले इंटीग्रेशन करो और आंसर निकालो कौन है, ठीक है, कौन सा वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम लोग को हेल्प करूंगा, ठीक है। तो 1 2 3 एक बार पॉज करके ट्राई करो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 कौन सा आंसर निकला, अक्कर बक्कर बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ऐसे सेसर नेट IIT जैम में नहीं होता है, ठीक है। जिसका नॉलेज और स्किल है वही निकाल सकता है, ठीक है। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसको करते हैं इरेज और एक एक टर्म को इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, चलो चलो ठीक है, चलो फिर आगे जाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं अभी इरेज करूंगा, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, आंसर होगा 4a³/3, ठीक है। चलो ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, चलो ठीक है। देखो तो पहला टर्म का इंटीग्रेशन होगा, सपोज ये मैंने माना 2i1 और ये हुआ 2i2, ठीक है। तो जो इंटीग्रेशन निकल के आया 2i1 प्लस i2, मैं पहले ये वाला इंटीग्रेशन करूंगा, उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये हुआ i1 ना, ये हुआ i1, ठीक है। ये वाला हुआ माइनस ए टू प्लस ए, ये हुआ माइनस ए टू प्लस ए, ये हुआ dx, ठीक है। और ये हुआ 0 से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये हुआ dy ना, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं इंटीग्रेशन, ये हुआ माइनस ए टू प्लस ए, ये हुआ dx, y का लिमिट dy का लिमिट है y, ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलो चलो ये हुआ माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है, ये वाला हुआ dx और अगर y का लिमिट पुट कर रहे हो तो ये हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो ये क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर x dx था, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया है, ठीक है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन कैसा आ रहा है, ठीक है। ये हुआ x dx ना, ये हुआ x dx, ठीक है। देखो अच्छा देखो तो ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है,
x की जगह अगर मैं माइनस एक्स रखता हूं, ठीक है, ये वाला तो स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला अगर x की जगह माइनस एक्स मैं रखता हूं तो ये बन जाएगा एक ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए ये इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन है, x की जगह माइनस एक्स रखो, ठीक है, ऑड फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हुआ I1, ठीक है, I1 का वैल्यू तो 0 है, ठीक है। नेक्स्ट मैं I2 निकालूंगा, I2 क्या था, माइनस A2 प्लस है, ये है dx, ठीक है, ये है dx, और ये हुआ 0 से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हुआ y dy, ठीक है, ये हुआ माइनस A2 प्लस है dx, y dy मतलब ये हुआ y स्क्वायर बाई 2, ये हुआ 0 से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाफ बाहर आ गया, ये हुआ माइनस A2 प्लस है, ये हुआ dx। अब लिमिट पुट करो, सिंपल इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हुआ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, हाफ बाहर आ गया, y स्क्वायर करने से सिंपल रूट हट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो कितना है, ये एक इवन फंक्शन है, अगर इवन फंक्शन होता है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 0 2a, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इवन फंक्शन ऑड फंक्शन जानते हो ना, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो, ये सेम टाइम आएगा तो ये रिप्लेस होगा, इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज होगा 0 to a और सामने 2 आ जाएगा, ये 2 तो गया, ठीक है। अब देखो ये ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये हुआ 0 to a dx, और ये हुआ 0 to a, ये हुआ एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये हुआ एक्स स्क्वायर dx मतलब हुआ x, ये हुआ 0 to a, ये हुआ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब बाई 3, ये हुआ 0 to a, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, ठीक है, ये तो I2 निकल के आ रहा है ना, ये हुआ I2, ठीक है, I2 कितना हुआ, ये हुआ a स्क्वायर, ठीक है, लिमिट रखो, ये हुआ a स्क्वायर डॉट a आएगा, ठीक है, ये डॉट a आएगा माइनस, ये हुआ सिंपल a क्यूब बाई 3, ठीक है, ये हुआ a क्यूब बाई 3, ये हुआ a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, ये हुआ थ्राइस a क्यूब माइनस a क्यूब बाई 3, ये हुआ 2a क्यूब बाई 3। अब कुछ लोग नहीं देखेंगे, सिंपल ये 2a क्यूब बाई 3 टिक करके आ जाएंगे, 2a क्यूब बाई 3 इसके साथ आंसर था 2 मल्टीप्लाई था, ठीक है, तो ये था नेट इंटीग्रल का वैल्यू 2i1 प्लस 2i2। अब देखो i1 आया है 0, तो ये वाला टर्म होगा 0 और ये निकल के आ जाएगा 2i2 मतलब ये हुआ 2a क्यूब बाई 3 और ये हुआ 4a क्यूब बाई 3, ये आंसर आंसर, ठीक है, 4a क्यूब बाई 3, ठीक है। तो ये था आंसर। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ग्रीन्स थ्योरम को पूरा समझने में, तो ट्राई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।